नमस्कार दोस्तों। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आज कोई बात करना नहीं चाहता है। जी हाँ, आपने सही सोचा होगा, हमारे अन्नदाता, जिनके बिना हमारा भोजन नहीं हो सकता, हमारे किसान भाई। आज मैं आपको उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि वो किन परेशानियों से गुजरते हैं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मैं इस विषय को लेकर बात करूंगा कि जो किसान है वो आत्महत्या क्यों करते हैं। दोस्तों, भारत में किसानों की आत्महत्या की शुरुआत 1970 के बाद से शुरू हुई, जिसमें प्रति वर्ष आप सोच सकते 10,000 किसानों की मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई। 1976 से 2006 में 1,66,304 किसानों ने आत्महत्या की। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में किसानों की जान कितनी सस्ती है। भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करती है तथा मानसून की असफलता के कारण फसलों का नष्ट हो जाना यह मुख्य कारण माना जाता है, जिससे इंसान जो है आत्महत्या करता है। क्या यही सच है? तो मैं कहूंगा जी नहीं। भारत में लगभग हर राज्यों में किसानों की मौत की खबर आती है। अखबारों में, समाचार माध्यम के माध्यम से या फिर आप टेलीविजन के माध्यम से खबर आती रहती है और हर मुद्दा ये कभी टेलीविजन में आपको दिखाई देगा। किसानों के बारे में आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको सुनाई देंगी। मूलतः किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे कर्ज ना चुका पाने के कारण खुद को मौत को गले लगाना बेहतर समझते हैं। पर मूल समस्या क्या है? किसानों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं का प्रारंभ किया गया, उसे चलाई गई, पर उसका कोई उचित निदान नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, इन सारी योजनाओं के होते हुए भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विशेषकर महाराष्ट्र पर ऐसे बहुत सारे शहर है जहां पर किसानों की ऐसी दुर्दशा हो रही है, और इस टाइम लॉकडाउन की स्थिति में तो और बदतर हालात है। परंतु ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। सरकार ने कदम उठाए हैं, पर उन कदमों का किसानों से शायद कोई लेना देना नहीं है। आप सोच सकते हैं कि किसानों की ऐसी स्थिति क्यों है? क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है कि किसानों की जो दुर्दशा है वो सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? जी नहीं, ऐसे कई कारण है जिसमें हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उन्होंने कदम उठाए हैं और कई हद तक उसमें सफल भी हुए हैं, पर कई बार किसानों के हालत पर सरकार ने मरहम लगाने का प्रयत्न भी किया है, पर किसानों के बाहर का घाव तो भर जाता है और उसके जो अंदर का घाव होता है वो उनकी जो स्थिति है वैसी ही स्थिति बनी रहती है। वो मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, तो मूल समस्या क्या है? आज देश में किसानों की खुदकुशी के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कर्ज माफी, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के बावजूद किसानों की आत्महत्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार साल में 2018 से 10,349 लोगों ने खुदकुशी की है। आप सोच सकते हैं हमारे देश में इंसानों की जान कितनी सस्ती है। हम सभी को मिलकर सोचना है कि हम अपने किसान भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। हमें आगे आना होगा, हमें एकता लानी पड़ेगी। यदि हमारे किसान भाई आंदोलन करते हैं उसमें सहयोग करना होगा, और कई चाहे हम आर्थिक स्थिति से मदद कर सकते हैं, उनकी आवाज बन सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।